हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को करने वाले हैं। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। वहां पे आपको सारे वीडियोस लाइन वाइज मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपके पास है given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equals to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so form this। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको एक इक्वेशन यहाँ पर दे रखी है, ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है टू वेरिएबल में। आपको दूसरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस तरीके से लिखना है कि जो इस इक्वेशन और उस इक्वेशन का मतलब जो ग्राफ बने वो इंटरसेक्टिंग लाइन से बने, फिर पैरेलल लाइन से, फिर कोइंसिडेंट लाइन से। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो मैंने आपको ये चीज इंट्रोडक्शन में बताया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसे बनती है। जब आपका a1/a2 नॉट इक्वल होता है b1/b2 के, है ना। जब इस तरीके से होता है तो आपकी जो लाइंस बनती है वो इंटरसेक्टिंग बनती है। तो चलिए सबसे पहले तो ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन मुझको इस तरीके से बनानी है। तो देखो a1 क्या है 2, तो a2 मैं दूसरी इक्वेशन का ले लूं, तो एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे ले लूंगा, 2 लिया है, मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ। ठीक है, 2 के नीचे 3। ठीक है, तो a1/a2 क्या है 2/3, और साथ में x लगा दूंगा प्लस। अब देखो a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल ना हो। b1 क्या है 3, तो अब b2 में ऐसा लूं कि ये जो a1/a2 है ये इसके इक्वल ना आए। तो यहाँ पे मैंने 3 लिया है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ले लेता हूँ 5। ठीक है, मैंने 5 ले लिया, तो 5y। ठीक है, तो देखो 2/3 5, जब 2/3 करोगे आप तो ये इक्वल नहीं होगा 3/5 के। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब उसके बाद चाहे इक्वल आए या ना आए, C1/C2 की इक्वल आए या ना आए कोई बात नहीं, तो हम यहाँ पे ऐसे ले लेंगे प्लस, यहाँ पे मैं ले लूंगा 16। ठीक है, 8 और 16 कट करोगे 1/2 आएगा। सो दिस इज इक्वल टू 0। तो हमने ये इक्वेशंस बना ली। ठीक है, तो ये हो गया पहला पार्ट। अब करते हैं हम दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में आपके पास है पैरेलल लाइंस। आपको पता है पैरेलल वाला केस कौन सा होता है, जब a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, और ये इक्वल नहीं होता है c1/c2। मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था कि पहला इक्वल टू देखो ये ऐसे बन रहा है पैरेलल। ठीक है, तो इससे याद किया था हमने, पैरेलल वाला ये है। तो देखो पहली इक्वेशन तो यही है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो a1/a2, तो चलो a1 तो है आपका 2, तो मैं a2 ले लेता हूँ, 4 ले लिया। ठीक है, तो मैंने 4 ले लिया, तो ये हो जाएगा 4, और साथ में मैं x लगा दूंगा क्योंकि मुझे दूसरी इक्वेशन बनानी है प्लस। अब देखो a1/a2 आप 2/4 करोगे क्या आएगा 1/2। ये इक्वल होना चाहिए b1/b2 के, मतलब b1 तो है 3, तो मतलब मैं नीचे कुछ ऐसा लूं इसको कैंसिल करने पर 1/2 आए। ठीक है, तो मैं यहाँ 6 ले लूंगा, तो हो जाएगा 6y। तो देखो 2/4 कट करोगे तो 1/2 आएगा। ठीक है, 3/6 को कैंसिल करोगे तो 1/2। तो देखो a1/a2 इक्वल हो जाएगा b1/b2। ठीक है, अब ये इक्वल ना हो इस वाले के, तो मैं नीचे अब 16 नहीं लूंगा, क्योंकि 16 लूंगा तो फिर 1/2 आ जाएगा। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे कुछ और ले लेता हूँ, चलो 24 ले लिया प्लस 24। ठीक है, वैसे 16 भी लेते तो कोई फर्क ना आता, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ माइनस का साइन था, प्लस लेते, चलो ठीक है फिर भी ले। तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये 1/3 आएगा। ये दोनों 1/2, ये दोनों इक्वल है, ये नहीं इक्वल है। दिस इज इक्वल टू 24। ओके, सो ये हो गया आपका दूसरा वाला। अब करते हैं तीसरा वाला। सो तीसरा है कोइंसिडेंट लाइंस का। तो आपको पता है कोइंसिडेंट वाला केस कौन सा होता है, जब आपका a1/a2
इक्वल होता है B1 अपॉन B2 के, और ये इक्वल होता है आपका C1 अपॉन C2 के। तो ये होता है आपका कोइंसिडेंट वाला केस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो इक्वेशन वही है सबके लिए, पहली वाली। ठीक है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो अब मैं कुछ ऐसा लेता हूं कि इसको अब कैंसिल करने पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 सब इक्वल आए। तो मैं 2 के नीचे 4 ले लेता हूं। ठीक है, तो अब चलो 4 ले लेंगे, नहीं चलो 6 ले लेते हैं, थोड़ा सा अलग। तो मैंने 2 के नीचे 6 ले लिया, तो ये हो जाएगा 6x प्लस। तो देखो 2 और 6 को कैंसिल करोगे तो 1/3 आएगा, है ना। तो अब ये दूसरा वाला मुझको इस तरीके से लेना है कि इसको भी कैंसिल करने पर 1/3 आए। तो आपको पता है अगर मैं 9 ले लूंगा तो 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा 9y। ठीक है, अब तीसरा है आपके पास -8। अब इसको भी कैंसिल करके मैं ऐसा लूं कि कैंसिल करने पर आपके पास 1/3 ही आए। ठीक है, तो अगर मैं 8 के नीचे 24 ले लूंगा, ठीक है, तो 8 1 जा 8 8 3 जा 24। लेकिन मैं प्लस का 24 नहीं लूंगा, मैं माइनस का 24 लूंगा। क्यों? क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमें प्लस वाला चाहिए ना, प्लस वाला 1/3 चाहिए। तो इसीलिए मैं इसको माइनस ले लूंगा। सो दिस इज इक्वल टू 0। ओके, सो ये हो गया आपका तीसरा पार्ट। ओके, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका 7th क्वेश्चन करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।